चलो, जो आ गया है बढ़िया है, नहीं आई है वो सब वीडियो देख लेगी, ठीक है। कॉल कर रहे तो कॉल कर लो एक बार। चलो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, आ जाओ। आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखो अभी हम लोग एक यूनिट को पूरा पढ़ लिए हैं। कौन यूनिट? यूनिट 2। यूनिट 2 जिसे हम कहते क्या है? अलजेब्रा। क्या कहते हैं? अलजेब्रा। अलजेब्रा से हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स के आते हैं? 15 मार्क्स। तो हाँ आप, हाँ दूसरा चैप्टर स्टार्ट, क्योंकि हम डिटरमिनेंट खत्म कर दिए थे ना, डिटरमिनेंट तो खत्म हो गया था। तो यानी यूनिट 2 के अलजेब्रा जो होते हैं, अलजेब्रा में कितने चैप्टर आते हैं? पहला चैप्टर आते हैं मैट्रिक्स, और दूसरा क्या आता है? डिटरमिनेंट। DTR, डिटरमिनेंट। ये दोनों चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं। वो सभी चीज को पढ़े हैं जो डिलीटेड है उसको हम मेंशन कर दिए। यहां से मेरा डिलीटेड क्या था? एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्या? एलिमेंट्री ऑपरेशन। और यहां मेरा डिलीटेड क्या था? प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। क्या? प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। और इसको यूज करके हम लोग प्रूफ जो करते थे, एनसीईआरटी के एक दो प्रश्न, अच्छा अच्छा प्रश्न प्रूफ भी किए थे। तो ये सब टॉपिक को क्या किया था? डिलीट किया था। ये डिलीटेड है, ये डिलीटेड है, ये सब को भी हम पढ़े, ठीक है। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो यूनिट 1 का है। वैसे यूनिट वाइज मत पढ़ो, हम लोग 2 चैप्टर खत्म कर दिए। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो तीसरा चैप्टर है। एनसीईआरटी में इस चैप्टर को एक्सरसाइज 2 बोला है, और इसमें क्या है? केसी सिन्हा में कौन सा हुआ है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 4 में है ना, या 3 में है? नहीं 3 देखो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हाँ तो ये केसी सिन्हा का बैच है ना। केसी सिन्हा में हम लोग कौन से चैप्टर आ रहे हैं? एक्सरसाइज 3। हाँ हाँ वही चैप्टर 3 है। और इस चैप्टर का नाम क्या है बताओ? इनवर्स क्या हुआ? हाँ, लेकिन यहाँ इनवर्स लगा हुआ है, INV या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हाँ हाँ वही x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इतना रहता था, वो वही होते हैं। ये सब सभी होगा, ठीक है। देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले कुछ हल्का सा हम लोग 11th के बारे में पढ़ते हैं। 11th क्या? क्लास 11th। ये नहीं बोलोगे क्लास 11th का एग्जाम हो गया तो क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये वहीं से रिलेटेड है। क्लास 11th के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे, तो वो चीज को हम लोग पढ़ लेंगे। क्लास 11th एक्सरसाइज 3 जो है ना, उसमें क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और यहाँ क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। पहले हल्का सा हम लोग क्लास 11th के बारे में पढ़ते हैं, देन क्लास 12th पे जंप करेंगे। हमारे क्लास 11th में क्या रहता था? ट्रिगोनोमेट्रिक के फंक्शन रहते थे, जैसे कि fx बराबर एक फंक्शन क्या है मेरा? साइन x। इसी तरह दिया रहता था, इसी को हम क्या बोलते थे? फंक्शन। ये fx बराबर साइन x रहता था, या इसी fx को हम लोग y मान लेते थे, y बराबर क्या रहता था? साइन x रहता था, ठीक है। यहाँ अगर हल्का सा डिटेल में देखे होगे तो ये x जो होते हैं ना हमारे, ये x को हम बोलते थे, क्या बोलते थे? एंगल बोलते थे। और ए वाई को हम क्या बोलते थे? रेशियो बोलते थे। क्या बोलते थे? रेशियो। इसको हम एंगल बोलते थे, इसे हम रेशियो कहते थे। हल्का सा स्टैंडर्ड वर्ड यूज अगर तुम लोग करोगे तो इसको हम स्टैंडर्ड वर्ड में क्या बोले थे? इसको हम बोले थे डोमेन।
और इसी को हम बोले थे रेंज। अब अगर डोमेन और रेंज के बारे में तुम लोग को पता है, तुम लोग पढ़ी होगी 11th में कोई सर से, क्या होते हैं डोमेन और रेंज? चलो नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, हम तुम लोग को बता दें। डोमेन और रेंज क्या होते हैं देखो, निमोनिक्स से समझो, ठीक है, निमोनिक्स से समझो। डोमेन को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? क्वेश्चंस पूछने का औकात, यानी इस फंक्शन को क्या तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, इसका औकात क्या है पूछने का, उसे हम क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। और रेंज जो होते हैं आंसर देने का औकात। आपको अदर टीचर कैसे पढ़ाएं हमको कोई मतलब नहीं है, मेरा डोमेन और रेंज यही कहता है। डोमेन क्या होते हैं? क्वेश्चन पूछने का औकात। रेंज क्या होते हैं? आंसर देने का औकात, ठीक है। जैसे कि अगर हम तुम लोग से ग्रेजुएशन के प्रश्न पूछ लेंगे तो क्या तुम लोग दे पाओगे? नहीं ना। तो तुम्हारा डोमेन अभी कहाँ तक है? 12 तक है। तुम लोग से हम प्रश्न कहाँ तक पूछ पाएंगे? 12 तक ना। तो ये हो गए क्वेश्चंस पूछने का औकात, और रेंज हम बोलते हैं आंसर देने का औकात। अब आ जाओ हल्का सा बारीकी से इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्लास 12 पे आएंगे, ठीक है। देखो मेरे पास क्लास 11th में ऐसे रहते थे, y बराबर साइन पाई बाई 4 दिया रहता था, y बराबर साइन पाई बाई 4 दिया रहता था। तो हम लोग y का वैल्यू निकालते थे, क्या? y का वैल्यू। तो साइन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होते हैं बताओ? साइन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होते हैं? 1/√2 होते हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू 1/√2 आ गया। ये तुम्हारा क्या आ गया? रेशियो आ गया। और ये तुम्हारे क्या आ गया? एंगल। बटे उसी तरह मेरा अगर रहता था y बराबर 10 माइनस पाई बाई 4, ठीक है, तो यहां मेरा क्या आता था? y का वैल्यू क्या आता था? -1 आता था। y का वैल्यू क्या आता था? -1 आता था। तो ये तुम्हारे क्या आ गए? ये तुम्हारे एंगल हैं, और ये तुम्हारा क्या आ रहा है? रेशियो आ रहा है। रेशियो वाला टेबल आ रहा है तुम लोग? और साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 का, साइन 60 का है। तो 10 45 का बता दो, 1 होगा। हाँ हाँ वही तो है, इसीलिए तो हम तुमसे यही वाला पूछे, ठीक है। नहीं आधा है ना तो एक बार देख लोगे, हल्का आधा हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इनवर्स के पास आते हैं। इन क्या इससे 1090 का बताओ तो तुम बताओ 1090 का इनफाइनाइट होगा, क्योंकि 1090 के लिए हम क्या करेंगे? साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 का वैल्यू 1 होते हैं, कॉस 90 का वैल्यू 0 होते हैं। तो 1 किसका? सब 90 का वैल्यू 0 या फिर 1 ही होते हैं। आ जाओ अब हम किसके पास आ रहे हैं? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखो बहुत डिटेल बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट प्रश्न के ऊपर हम कूद के आ गए। समझोगे, बारीकी से समझोगे तो बहुत मजा आएगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं देखो, जब मेरे पास y बराबर क्या हो जाते हैं? साइन इनवर्स x हो जाते हैं। y बराबर क्या हो जाते हैं? साइन इनवर्स x। इसे हम क्या कहते हैं? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ क्या होते हैं इनवर्स में? देखो उस समय एक क्या था तुम्हारा? ये क्या था? एंगल था ना, और ये तुम्हारा क्या था? रेशियो था। इसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या बोलते थे? रेशियो। और इसे हम क्या कहते थे? एंगल। इनवर्स में ये क्या हो जाते हैं? ये हमारे क्या आते हैं? रेशियो हो जाते हैं, और ये हमारे क्या आ जाते हैं? एंगल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एंगल हो जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल एक दे देते हैं, जैसे कि y बराबर साइन इनवर्स 1/√2 दे दिए। y बराबर साइन इनवर्स 1/√2। अब देखो यहाँ जो भी आएगा देखो एंगल है कि रेशियो है? रेशियो है ना।
तो साइन कितना का रेशियो 1/√2 होता है? तो देखो तुम अभी बताई थी ना, पाई/4 का रेशियो कितना होता है? 1/2। तो एंगल क्या आएगा? पाई/4, यानी y का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा? पाई/4 आएगा, यही आएगा। सेम इधर ले लेते हैं, y बराबर अगर हम ले लें टेन इनवर्स कितना आया था? -1। तो ये क्या आएगा? अब ये क्या आएगा? रेशियो, और y यहाँ क्या देगा? एंगल। तो y का वैल्यू क्या आएगा? -पाई/4। तुम क्या बोल, अब तुम लोग को लगेगा कि यहाँ वाला देख के काहे बता रहे हैं, तो एक दूसरा प्रश्न दे रहा है। एक y बराबर साइन इनवर्स 1/2 दे दिया। अब बताओ साइन कितना का रेशियो 1/2 होता है? 30 का होता है। तो y का वैल्यू कितना होगा? पाई/6 होगा। ओके। अब देखते हैं माइनस आ जाता है तो माइनस का क्या है। तो हम जो है ना पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को क्या इनवर्स आईटीएफ को हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। आईटीएफ को कितने ग्रुप में डिवाइड करते हैं हम? 2 डिवाइड में। अच्छा, ग्रुप में क्यों करते हैं? ग्रुप में इसलिए करते हैं ताकि हम लोग को आद इजी से हो जाता है। नहीं तो अगर ग्रुप में हम नहीं बनाते हैं ना तो टफ हो जाते हैं। तो तुम लोग देखे होगे बहुत लोग 12th के बाद क्या क्या चीज का प्रिपरेशन करता है, आईआईटी जेई का ना, वो सब क्यों करता है? ताकि वो सब बीटेक करे गवर्नमेंट कॉलेज से। किससे? बीटेक करे गवर्नमेंट कॉलेज से। और बीटेक करके गवर्नमेंट कॉलेज से अच्छा कंपनी में क्या पैकेज, तगड़ा पैकेज को, यानी लाख डेढ़ मतलब 30 लाख 40 लाख 1 करोड़ पर एनम वाला पैकेज को फोड़ पाए। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ेगा तभी तो इतना पैकेज फोड़ेगा। और ये अच्छा जो कंपनी होते हैं ना, उसमें से इंडिया के एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, और उस कंपनी का नाम क्या है? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और भी है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, कोलकाता इस समय ब्रांच है। तो पहला ग्रुप जो आता है ना, ये टीसीएस ही आता है। क्या आता है? टीसीएस आता है। क्या आते हैं? टीसीएस आते हैं। दूसरा ग्रुप ऑटोमेटिक उधर आ जाएगा। अब देखो मेरे पास T4 आते हैं, एक 10 आते हैं, C4 आते हैं। देखो ये S4 क्या आएंगे? साइन आएंगे, ठीक है। S4 क्या आते हैं? साइन आते हैं। तो साइन का उल्टा वाला C लेंगे, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो यहाँ क्या आएगा? कोसेक। और यहाँ इनवर्स, यहाँ भी इनवर्स रहेगा। अब देखो टेन कोसेक साइन आ गया, तो अब और बताओ कौन कौन से बच गए हैं? तुम बोलोगे एक कॉट बच गया, कॉट इनवर्स। दूसरा कॉस इनवर्स बच गया ना, और तीसरा क्या बच गया? सेक इनवर्स। एक साइड का लिखोगे ऑटोमेटिक, दूसरा साइड लिख लोगे टीसीएस से। किससे? टीसीएस से। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन ये होते हैं ना, ये सी और एस में कंफ्यूजन हो जाता है कि ये वाला एस आ रहा है कि ये वाला सी में आएगा। तो ये देखना, जो भी आएंगे एस का उल्टा जो सी होते हैं वही आएंगे। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, यहाँ एस का उल्टा सेक का उल्टा क्या होते हैं? कॉस ना। तो ये वाला नहीं आएंगे, ठीक है। अब इस सब के पास देखो माइनस एक्स रहेंगे, टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स। इस सब के पास माइनस एक्स, यहाँ भी माइनस एक्स, यहाँ भी माइनस एक्स। आज हल्का सा 11th के बारे में हल्का सा बता दे रहे हैं। इधर देख लो, बताओ 10 इनवर्स 11th में इनवर्स थोड़ी ना, 10 माइनस एक्स कॉट माइनस एक्स बराबर क्या होते हैं? बताओ, ये सब फॉर्मूले पढ़े हो? दो इंसान माइनस को बचा लेते हैं, कौन कौन? कॉस और उसका भाई सेक ना। कॉस माइनस एक्स बराबर क्या होते थे? कॉस एक्स। सेक माइनस एक्स बराबर क्या होते हैं? सेक एक्स। इसमें क्या होता है? माइनस बाहर निकल जाते हैं ना, 10x। इसमें क्या होते हैं? उसी तरह क्या साइन माइनस एक्स आता था तो क्या होता था? माइनस साइन एक्स। कॉसेक माइनस एक्स आता था तो क्या होता था? माइनस कॉसेक एक्स होते थे, ये ना होते थे। अब देखो यहाँ जो है ना, ये सब जो एक ग्रुप में रखे हैं, ये सब जो एक ग्रुप में है,
ये सब ग्रुप माइनस को सिर्फ बाहर कर देता है, यानी ये क्या हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये क्या होगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, क्या हाँ यहाँ है, यहाँ सब जगह तो माइनस, यहाँ भी तो है माइनस, यहाँ भी तो, ये सब दोनों, हाँ तो ये सब में जितने में भी है सब में माइनस बाहर आ जाएगा। देखो ये माइनस अंदर था माइनस बाहर, ये माइनस अंदर था माइनस बाहर, ये माइनस अंदर था तो ये माइनस बाहर। लेकिन इधर वाला में माइनस तो बाहर आते हैं, इधर वाला में माइनस तो बाहर आते हैं, यहां भी माइनस बाहर आएगा, क्या आएगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स, यहां भी आएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और यहां भी आएगा सेक इनवर्स एक्स आएगा। लेकिन यहाँ अपने मन से एक पाई लेके आएगा। तो ये दो कैटेगरी समझ में आ गया कि 10 रहेगा तो टीसीएस वाले लोग क्या करेंगे माइनस को डायरेक्ट बाहर कर देंगे, अदर जो ग्रुप बचेंगे उसमें माइनस तो आएगा लेकिन पाई के साथ आएगा, ठीक है ओके। इसीलिए यहाँ माइनस क्या नहीं, ये 11th में नहीं था, ये 11th में था तुम्हारा, ये 11th में था, ये तुम्हारे 12th के नहीं, ये 11th में है। 11th में दो जगह माइनस खत्म हो जाता है ना, लेकिन यहाँ माइनस कहीं खत्म नहीं होता है, बस ये सब पाई लेके आता है, ये सब विदाउट पाई के आता है ओके। अब देखो कंफ्यूजन क्या रहता है, ये देखो जैसे कि साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ, इसको कभी भी गलती ये नहीं करोगी कि इसको साइन एक्स का पावर -1 लिख दे, ये दोनों अलग अलग हैं। ये वाला तुम देखिए गैंग्स ऑफ वासेपुर, तुम लोग देखती है, देखिए गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी है, धनबाद में बना हुआ है इसीलिए, हाँ बहुत बहुत बढ़िया मूवी है, मतलब एक्टिंग है, खतरनाक एक्टिंग है वहाँ। अच्छा ये मीम तो तुम लोग जरूर देखी होगी, हम लोग को मिलाइए मत, हम दोनों अलग अलग हैं, जो पंकज त्रिपाठी का आता है चल देखिए ना, हाँ बस उसी में है वो। तो ये सब दोनों को मिलाओ मत, ये सब दोनों क्या है अलग अलग है, हाँ लेकिन ये इसको तुम आराम से लिख सकते हो 1/sin x, इसको आराम से लिख सकते हो, ये बराबर ये होते हैं, लेकिन क्या इसका ये बराबर होते हैं क्या, नहीं होते हैं। तो यहां तक एक बार लिख लो, जल्दी से लिख लो, जो जो लिखने का है लिख लो, क्योंकि हम लिखने का टाइम भी देंगे तुम लोग को। चलो इसको छोड़ देते हैं, कहाँ ये नहीं लिखना, चलो यहाँ से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ITF, इसका प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया है, ठीक है तुम्हारे सीबीएसई सिलेबस से, जैक के भी सिलेबस से।
हो गया। मैथ में कितना स्कोर किया आए थे एग्जाम में? चेक नहीं किया। 4-5 प्रश्न अच्छे अच्छे लेवल लेवल के थे, बाकी बात और सारे प्रश्न तो नॉर्मल ही थे। लेकिन अफसोस यही होता है ना, जो एग्जाम देते हैं या जो पढ़ते हैं वो सबको नॉर्मल लगता ही नहीं, चाहे हम रहे चाहे कोई भी रहे। हमको जैसे कि हम पढ़ाते हैं ना तो हमको लगता है कि नॉर्मल नॉर्मल है, लेकिन अगर हम वही क्लास में रहते तब हमको पता चलता है कि नहीं, नॉर्मल कुछ नहीं होता स्टूडेंट के लिए। हम समझते हैं, दुख दर्द पीड़ा सब समझते हैं। बट फिजिक्स का टफ था। कॉपी नहीं चेक करते? हाँ, जो जो स्कूल में चेक होता है ना वो सब कुछ चेक ही नहीं करता है, जैसे कि जिसका स्कूल में होता है। हाँ, लेकिन ये सब को 12th में बहुत फेल करता है। वो क्या फेल करेगा सर, वो थोड़ी फेल करेगा, उसको चाहिए बस पैसा, अगर प्रैक्टिकल चाहिए तो पैसा दो। तो तुम लोग भी पैसा देंगे? नहीं, हम लोग क्यों देंगे, हम प्रैक्टिकल जमा करना, टाइम टू टाइम आपका सारा रिक्वायरमेंट पूरा करना। तो पैसा नहीं देगी? 11th वाला क्यों देंगे? लिख लो अगर लिखना है। एक ही बार ले लेता है सब, एक ही बार ले लेता है ना। अब आ जाते हैं हम लोग डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम लोग को रट्टा मारना है। अगर रट्टा मारना है तो रट्टा भी मार लोगे, लेकिन हम एक ही चीज बोल रहे हैं कि रट्टा हम मारने नहीं देंगे, तो हम उसको समझा देते हैं। आराम से एग्जाम में यूं लिख लोगे, क्या हम रट्टा मारे? नहीं, हम रट्टा नहीं मारे, तो तुम लोग क्यों रट्टा मारेंगे? तो बहुत टीचर पता है रट्टा मारने की जगह ये एक्सक्यूज देते हैं, क्या पता है, कि प्रैक्टिस इतना बार पढ़ा है तो हमको तो लाइफ भर नहीं पढ़ाना है। जैसे कि तुम लोग यही ना बोलेगे कि हम लोग को तो लाइफ भर नहीं पढ़ना है, हम लोग कैसे याद रखें? तो उसके लिए हम निमोनिक से बताएंगे, ठीक है? वो टेबल याद हो जाएगा, यूं हो गया। एक चीज देखो, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये पता चल गया ना, ये पता चल गया है। अब देखो, कभी कभार तुम्हारे पास साइन इनवर्स एक्स को कैसे लिख देता है पता है? ए आर सी साइन एक्स, इसका मतलब डायरेक्ट क्या होते हैं, साइन इनवर्स एक्स होते हैं। कभी कभार हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक है? क्योंकि ये तुम्हारे ये जो बुक है ना उसमें इस तरह के बहुत प्रश्न आए हैं। क्या लिखा रहेगा? ए आर सी, आर्क साइन एक्स, इसका मतलब क्या समझोगे? साइन इनवर्स एक्स। जैसे कि अगर हम बोलते हैं आर्क साइन पाई बाय 4, इसका मतलब तुम क्या समझोगे? ये ए नहीं दिया, ये साइन इनवर्स पाई बाय 4 दिया। गॉट इट? ठीक है। अब आते हैं हल्का सा हम लोग किसके पास, डोमेन एंड रेंज। और डोमेन और रेंज को क्या बोले पता है ना तुम लोग को? हाँ, डोमेन नहीं, डोमेन एंड रेंज और रिलेशन और फंक्शन में तुम बोल रही क्या? वहां है ही, इसमें भी है हमारे, क्या? डोमेन एंड रेंज ऑफ ITF। देखो, इसको समझोगे तो परमानेंट याद हो जाएगा, नहीं समझोगे तो इतना गारंटी देते हैं रट के कभी भी याद नहीं कर पाओगे। ये गारंटी है, रट के कभी भी याद नहीं कर पाओगे। नहीं नहीं, होते हैं बहुत लोग, खतरनाक होते हैं। मेरा जो रूममेट था ना हजारीबाग में, वो क्या बोलता था पता है? यार, इंटीग्रेशन के प्रश्न मेरे से बनते ही नहीं, हम प्रश्न को रट लेंगे और जो आएगा लिख देंगे वही। तो होते हैं बहुत ऐसे ऐसे लड़के होते हैं जो रटते हैं। जैसे कि मेरे पास y बराबर क्या दे दिया है, साइन इनवर्स एक्स। हाँ, ये होता है y बराबर क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। y बराबर क्या है, टेन इनवर्स एक्स। y बराबर क्या है,
साइन का आएगा कॉसेक इनवर्स एक्स, वाई बराबर क्या आएंगे, और कॉस का आएगा सेक इनवर्स एक्स, वाई बराबर क्या आएगा कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, ये तुम्हारे 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अब इसका हम सबसे पहले क्या लिख देते हैं, डोमेन। यहाँ क्या है, तुम्हारे डोमेन रहेंगे और इधर तुम्हारे क्या रहेंगे, रेंज। अच्छा बताओ, इसका डोमेन ये होगा कि ये होगा, डोमेन इसका एक्स होगा कि डोमेन इसका वाई होगा, एक्स होगा। तुम प्रश्न पूछेगी तो यहाँ रख के पूछेगी कि यहाँ रखेगी, कि एक बराबर साइन इनवर्स ऐसे नहीं पूछेगी, तो एक्स यहाँ रखेगी ना। डोमेन क्या होते हैं, प्रश्न पूछने का औकात, तो प्रश्न हम यहाँ रख के पूछेंगे ना, और आंसर तुम ये दोगे ना वाई का वैल्यू, जैसे अभी यहाँ हम लोग किए थे। यहाँ हम लोग प्रश्न रखते हैं, यहाँ हम लोग को पता चलता है ना। तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन हमेशा क्या रहेंगे, एक्स रहेंगे, रेंज इसका क्या रहेगा, वाई रहेगा। गॉट इट। अब आ जाओ कैसे याद रखोगे, पहले हम लोग हल्का सा डोमेन देख लेते हैं। क्या डोमेन, ये होते हैं हमारे रियल लाइन। रियल लाइन समझ में आता है तुम लोग को, दुनिया के जिसपे सभी नंबर होते हैं खाली इमेजिनरी नंबर को छोड़ के, ये है हमारे रियल लाइन। इसे हम क्या कहते हैं, रियल लाइन। यहाँ तुम्हारे पास ये एक माइनस एक होते हैं, यहाँ तुम्हारे पास क्या होते हैं, एक होते हैं। बताओ साइन, साइन का वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा जाता है, नहीं ना जाता है, और माइनस एक से, अच्छा नहीं पता चल रहा है कि कैसे आप बता रहे हो। साइन का ग्राफ कभी देखे हो, साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो साइन का वैल्यू ऐसे जाता है, ग्राफ ऐसे जाता है। ये होते हैं तुम्हारे एक होते हैं, ये तुम्हारे क्या होते हैं, माइनस एक होते हैं। यानी साइन का वैल्यू यही एक और माइनस एक के बीच में नाचता है और यही खत्म हो जाते हैं। यानी साइन का आंसर देने का, देखो ये माइनस एक और एक है ना, ये होते हैं साइन का होता है, और एक इसका हो जाता है, कॉस का हो जाता है। ठीक है, तो यहां देखो साइन का क्या आएगा, -1 से 1 आता है। क्या साइन -1 दे रहा है वैल्यू, देखो -1 दे रहा है ना, तो जब वैल्यू अगर देगा तो उसे हम किस में रखते हैं, क्लोज इंटरवल में। किसमें, क्लोज इंटरवल में। इसीलिए हम इसमें क्या लगाएं, क्लोज इंटरवल। ये भी कॉस, कॉस का ग्राफ अगर देखना चाहते हो तो देखो, कॉस का ग्राफ क्या होते हैं, एक से शुरू होते हैं और यही -1 के बीच नाचता है। ये 0 से शुरू होते हैं, ये कहां से, एक से होता है। तो ये क्या होते हैं, एक होते हैं, ये क्या होते हैं, -1 होते हैं। यानी कॉस भी -1 और 1 के बीच में नाचता है, तो कॉस का भी क्या होगा, -1 से 1, -1 से 1 आएगा। ठीक है, अब देखो ये साइन और कॉस कब्जा कर लिया। अब जो इधर इधर बच गया है ना, इधर इधर बच गए, इसके अपोजिट वाले कब्जा कर लेते हैं। तो साइन के अपोजिट क्या होते हैं, कॉसेक, और कॉस के अपोजिट क्या होते हैं, सेक। इधर क्या होंगे, कॉसेक और सेक। समझ में आ रहा है। अब तुम बताओ, इधर तो इनफाइनाइट गया और इधर क्या गया, इनफाइनाइट गया है ना। इधर निगेटिव गया है, इधर पॉजिटिव गया है। हम तुम लोग को एक ही चीज बताए थे कि इनफाइनाइट को हम कभी भी क्लोज में नहीं रखते हैं, इसको किस में रखते हैं, ओपन में रखते हैं। अच्छा कॉसेक का वैल्यू -1 देता है ना, देता है, यानी क्या कॉसेक 1 देगा, और जो देगा मतलब वो क्लोज में रहेंगे। तो इसका देखो हम लोग को क्या रखने हैं, -1 से 1 तक को हम लोग को छोड़ देना है, बाकी बात रियल नंबर को लेने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बोलेंगे कि इसमें आप रियल लाइन को ले लीजिए, लेकिन -1 और 1 को आप छोड़ दीजिए। अच्छा यहाँ -1 और 1 को क्लोज इंटरवल में रखेंगे कि ओपन इंटरवल में, बताओ। है? इसमें लेकिन तुम बोलेगे कॉसेक का वैल्यू 1 तो देता है ना, तो 1 देता है तो उससे हम क्लोज में रखेंगे ना। कॉसेक का वैल्यू 1 नहीं आता है, कॉसेक अगर हम तुमसे पूछे 90 डिग्री का वैल्यू 1 आता है ना, यानी ये इसकी रेंज। हाँ अब देखो इसमें हम ओपन इंटरवल क्यों लगाएं, क्योंकि रियल नंबर से हम घटा रहे हैं, -1 को घटा रहे हैं, 1 को घटा रहे हैं। लेकिन अभी तुम बताए कि 1 तो वैल्यू देता है, तो 1 को हम घटाएंगे नहीं, तो इसीलिए हम ओपन इंटरवल भर दिए। और यहाँ भी क्या आएगा, रियल -1 और 1।
अब देखो ये दोनों का लिखा गया ना, अब तुम बोलोगे क्या इनफाइनाइट इसमें, इसमें हाँ जैसे कि तुम ये बोल रहे हैं ना कि इधर से इधर इनफाइनाइट लिख दीजिए, इधर से इधर इनफाइनाइट लिख दीजिए, वैसा भी लिख देते हैं। आ जाओ, इसको ऐसा कैसे लिखेंगे बताओ। हम बोलेंगे कि -1 से उधर जाएगा और 1 से इनफाइनाइट तक जाएगा। तो आ जाओ उसको लिख देते हैं। देखो इसको अगर लिखने का रहेगा, क्या बोले हैं, -1 से हम किधर जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट तरफ। चलो माइनस इनफाइनाइट तरफ। इनफाइनाइट को कभी भी हम ओपन इंटरवल में, सॉरी क्लोज इंटरवल में नहीं रखते हैं। ये हो गया। एक देखो, एक तो वैल्यू दे रहा है ना, एक तो वैल्यू दे रहा है ना, यानी एक को रखेंगे हम क्लोज में, तो एक को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अभी तुम किधर वाला रखे हो, इधर वाला लिए, अब इसको इधर वाला लेना पड़ेगा। तो इधर वाले के लिए हम क्या करेंगे, 1 से हम चल जाएंगे किधर, इनफाइनाइट के पास, और इनफाइनाइट को हम क्या कर देंगे, क्लोज में बंद, 1 को ओपन में बंद, क्योंकि 1 वैल्यू देगा, और यहाँ यूनियन लगा देंगे। ये हो गया। सेम इसी तरह, लेकिन तुम हमेशा ये याद रखोगे तुम लोग, ठीक है, इतना याद नहीं रखोगे। ये जटिल नहीं दिख रहा है कि कैसे लिख रहे हो यूनियन से, वही लिखा है। हाँ तो इतना नहीं लिखने हैं बुक में। क्या -1 कैसा है दिखाओ। कोई दिक्कत नहीं, ये भी वही सेम है। कौन वाला देख रही है तुम, कहाँ, ये वाला, हाँ ये वाला, हाँ तो सेम तो है, कॉपी पेस्ट है। देखो -1 से माइनस इन्फिनिटी है, -1 से माइनस इन्फिनिटी, 1 को देखो क्लोज किया है, माइनस इन्फिनिटी को ओपन, 1 को क्लोज, इन्फिनिटी को ओपन। लेकिन इतना याद नहीं रखोगे। ये भी सही है, लेकिन ये लिखने में तुम लोग को दिक्कत नहीं हो रहा। और ये कितना बढ़िया था कि रियल नंबर, ये रियल लाइन है ना, रियल लाइन से इतना को हम लोग को काट के फेंक देना, किसके लिए, कोसेक और सेक के लिए। तो वही हम किए, रियल लाइन से इतना को काट के फेंक दिए। अब आते हैं टेन और कॉट के लिए। तो टेन और कॉट के लिए पूरा रियल लाइन ही है। टेन और कॉट के लिए क्या है, पूरा रियल लाइन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये रियल हो जाएगा और ये रियल हो जाएगा। कोसेक रियल है, लेकिन वहां -1 से 1 के बीच वाली संख्या को नहीं लिएगा, नहीं लेना है। -1 और 1 के बीच बोले हैं, सबको लेना है, पूरा लाइन वाला को लेना है, ठीक है। हाँ 1 तक के बीच। हाँ अब आ जाओ, रेंज क्या होते हैं। वैसे देखो ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएंगे, तुम्हारे एग्जाम में ही आएंगे, रेंज से आते हैं प्रश्न, यहीं से रहते हैं। नहीं ये बहुत इजी है, ये जटिल लग रहा है लेकिन तुम लोग आराम से लिख लोगे। कैसे बताएं, देखो अब इतना बताने का मेरा क्या क्या फायदा है, साइन का नहीं समझ। अच्छा देखो कुछ भी नहीं करना, ठीक है। नहीं देखो इसको समझने के लिए हम एक ही चीज बताया ना, ये तुम्हारे रियल लाइन होते हैं। क्या होते हैं, रियल लाइन होते हैं। यहाँ एक -1 देना और यहाँ एक क्या देना, 1 देना। ये चीज साइन और कॉस का कब्जा है, तो अदर चीज बाहर कब्जा करेंगे। तो ये सब का उल्टा जो होते हैं ना, वो कोसेक और सेक यहाँ आएंगे, कोसेक और सेक यहाँ आएंगे, गॉट इट। और ये टेन और कॉट जो है ना, वो पूरे चीज पे कब्जा करते हैं, टेन और कॉट का। तो साइन के लिए क्या आएगा, -1 से 1। लेकिन अब तुम बोलोगे कि ये सब इंसान का कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, तो क्या चीज नहीं है, ये देखो नहीं क्या चीज है, -1 भी है उसका और 1 भी है उसका, इसके बीच का जो है ना, ये चीज उसका नहीं है। तो ये चीज को हम क्या बोले, रियल लाइन बोले हैं ना। इनमें से घटा दो, क्या करो, -1 से 1, क्या, हाँ तो जीरो कभी नहीं आएगा। कोसेक और सेक का वैल्यू देखना, कभी भी जीरो नहीं आते, कभी भी जीरो नहीं आएंगे। ये हो गया। अब ये हो गया तो आ जाओ, इसको लिखना बहुत इजी है। देखो हम तुम लोग को बताए थे, इसका 2 ग्रुप बताए थे ना, तो इस ग्रुप के लिए तुम लोग क्या दोगे, इसके लिए एंगल तुम लोग देना -π/2 से π/2 देना, और इसके लिए एंगल देना 0 से π देना। समझ में आ गया। तो आ जाओ, साइन किस में आते हैं, टीसीएस किस में आते हैं, ग्रुप 1 में ना। तो तुम्हारा टीसीएस कहाँ है बताओ, टी सी और एस, यही है ना।
तो इसके लिए हम क्या बोले थे, -π/2 से π/2। अभी ये मत देखो कि कौन ओपन लेगा कौन क्लोज लेगा, ठीक है। ये क्या लेगा, ये तो नहीं लेगा, ये क्या लेगा, -π/2 से π/2। और एक और कहाँ है, यहाँ ना, इसको अलग कलर से हम लिखते हैं, इसको हम अलग कलर से लिख देते हैं। एक कलर सही है, हाँ। इसके लिए टीसीएस वाले ग्रुप के लिए -π/2 से π/2। 10 यहाँ है तो इसके लिए क्या होगा, -π/2 से π/2। ये है ना, -π/2 से π/2। अदर चीज के लिए हम क्या बोले थे, अदर चीज के लिए क्या लेने के लिए बोले थे, 0 से पाई। ये भी क्या आएगा, 0 से पाई, और ये भी क्या आएगा, 0 से पाई। अब आते हैं ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल कौन क्या लेगा। अब बताओ, साइन का वैल्यू कभी भी अनडिफाइन आते हैं क्या, नॉट डिफाइन नहीं आता है ना, तो दोनों में क्लोज लगा दो, गॉट इट, समझ में आ गया। अब आते हैं 10 के पास आते हैं। 10 का वैल्यू कब आता है अनडिफाइंड, 90 डिग्री पे। किस पे आते हैं, अभी तुम ही ना बताइए, 10 90 का वैल्यू क्या आता है, अनडिफाइंड। तो क्या 90 डिग्री अनडिफाइंड है, क्या उसको हम क्लोज में रखेंगे, नहीं, किस में रखेंगे, ओपन में रखेंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे, ओपन, और इसको हम ओपन। अब बताओ कोसेक का क्या, कोसेक का वैल्यू देखते हैं। कोसेक का वैल्यू पता है तुम लोग को, अगर नहीं पता है तो आ जाओ हम दिखा देते हैं। क्लास 11th, अरे भाई इसमें तो है ही नहीं। कोसेक में आते हैं, बताओ कोसेक 0 का वैल्यू बताओ, क्या तुम पूछ रही है, बताओ सच्ची। अभी हम आ रहे हैं ना, कोसेक के पास आ रहे हैं ना, हाँ लिख दिए। देखो उसमें दो चीज लिखे, एक और दिया हुआ है, देखो इतना के बदले बराबर में ये दिए है ना, तो हम तुम लोग को ये वाला बताएंगे। ये वाला बहुत जटिल रहेगा, हम बार बार समझा रहे हैं, समझा करो, जो हम लिख रहे हैं वही बेस्ट है। अब आ जाओ, तुम लोग को पता नहीं कोसेक का वैल्यू, आ जाओ हम लिख देते हैं कोसेक का वैल्यू। ये तुम्हारे कोसेक 0, कोसेक 30, कोसेक 45, कोसेक 60, कोसेक 90। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 ना, तो कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएंगे। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 2/√3। हम लोग जानते हैं ना, इसका अपोजिट हो जाता है। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, तो कोसेक 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू क्या होते हैं, 1/2, तो कोसेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। साइन 0 का वैल्यू क्या होते हैं, 0। और हम लोग जानते हैं सभी के नीचे क्या होते हैं, 1 होते हैं। जिस तरह सभी के ऊपर भगवान का हाथ होता है ना, उसी तरह मैथ में सभी के नीचे 1 का हाथ होता है, ठीक है। अगर 5 लिखा है ना, तो ये कभी नहीं सोचना कि ये अकेला है, इसके नीचे भगवान का हाथ है, बट इट। अब देखो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0/1, तो कोसेक का वैल्यू क्या होगा, 1/0 होगा ना। और समथिंग अपॉन 0 क्या होते हैं, इनफाइनाइट। तो ये क्या आ गए, इनफाइनाइट। यानी एक चीज बताओ, कोसेक कितना पर इनफाइनाइट है, 0 पर। कोसेक कितना पर इनफाइनाइट है, 0 पर। कोसेक तुम्हारा ये है ना, क्या -π/2 और π/2 के बीच में ही 0 आते हैं, -90 और +90 के बीच में ही 0 आते हैं ना। यानी क्या π/2 पे 0 अनडिफाइन होते हैं क्या, नहीं होते हैं। क्या -π/2 पर होते हैं क्या, नहीं होते हैं। होते किस में है, 0 पर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 0 को बाहर कर देंगे। तो अभी तुम ही बताई थी ना कि रियल नंबर में से किसी को बाहर लिखना पड़ता है तो उसको माइनस करके लिखते हैं। यानी अगर इससे हमको किसको बाहर निकालना है, 0 को ना, तो 0 को बाहर निकाल देंगे और ये तुम्हारा 0 आ गया। क्या इसी तरह है, देखो इसी तरह है ना। अब आते हैं ये सब का क्या लोचा है, क्या कॉस का कभी होता है क्या अनडिफाइंड, नहीं ना होते कॉस का। तो ये क्या ले लेंगे, क्लोज ले लेंगे, ओके। अब बताओ सेक का कभी होता है, होता है, कैसे बोल देती है, नहीं। आजा सेक का हम लिख देते हैं, वैल्यू इधर लिखते हैं, ठीक है। ये रहा सेक 0, सेक 30,
sec 45, sec 60, sec 90 है। अगर इसमें cos 0 अनडिफाइन आया है ना, तो इसके अपोजिट sec 90 इसका क्या होगा, अनडिफाइन होगा। क्या होंगे, अनडिफाइन होंगे। अब देखो इधर आ जाओ, sec यहां है ना, 0 और पाई के बीच में 90 होते हैं क्या, 0 और 180 के बीच में ही 90 होते हैं ना, होते हैं क्या। 0 पर ये अनडिफाइंड नहीं ना होता है, नहीं, तो 0 को हम क्लोज करेंगे। पाई पे भी नहीं होता है। अब तुम बोलोगे पाई पर कैसे, आप सपना रहे हो क्या, जो वैल्यू 0 का होता है वही वैल्यू पाई पर होता है, पता है ना सभी चीज का, क्योंकि पाई के बाद वो सब चेंज करने लगते हैं। तो जो 0 पर होगा वो पाई पर होगा, और इसके बीच में कौन से वैल्यू पे अनडिफाइंड देते हैं, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 90 डिग्री को हम क्या किए, इसके अंदर से बाहर फेंक दिए। ओके, अब बताओ कोट कितना का वैल्यू अनडिफाइंड होते हैं, 0 का, 0 का, क्योंकि अगर 1090 का अनडिफाइंड हो रहा है तो कोट 0 का होगा। कोट 0 क्या, 0 कभी क्लोज होगा, ओपन हो गया, और जो 0 पर होते हैं वही पाई पर होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ओपन। क्या ये समझ में आया। तो साइन का साइन इनवर्स x के जगह हमेशा क्या आएगा, 1/1, y के जगह क्या आएगा, -π/2 से π/2। ठीक है, लिखो यहां तक, लिखो हल्का सा। ये चीज लिख लो, बढ़िया रहेगा। एक सेकंड रुक जाओ। ITF यहाँ है ना, देखो ये पिछला साल पढ़ा है उस समय का। वही है ना, ऑल वेल, समझ में आया ये चीज। एक बार अभी तुम लोग को हम लिखने के लिए देंगे, ठीक है, चलो इसको लिखो, उसके बाद लिखने के लिए हम देंगे, सभी के कॉपी में हम चेक भी करेंगे डोमेन और रेंज, क्योंकि यहां से तुम्हारे प्रश्न आएंगे। चलो आज यहीं तक पढ़ाते हैं, उसके बाद तुम लोग को होमवर्क देंगे। अभी तुम्हारा टाइम है ना 5 मिनट, आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है।